स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे वेब कैम सेटअप्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। बात ये समझिए कि आज के टाइम में सबको कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ रही है और वर्क फ्रॉम होम जा नहीं रहा है और बहुत लोग परमानेंटली शिफ्ट भी कर चुके हैं। तो आपका वर्क फ्रॉम होम सेटअप अच्छा रहे, प्लस अगर आपको कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, वीडियो कॉल करना रहता है, उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा अगर आप कचरा दिखा रहे हो तो ये समझना ज़रूरी है। और रिसेंटली मैंने ये अपना चौथा वेबकैम खरीदा है, तो काफ़ी सारी चीज़ मुझे मतलब लॉन्ग एक्सपीरियंस से सीखने को मिला है। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कौन सा खरीदें, तो घुमा फिरा के शांति से आप लॉजिटेक C922 प्रो लीजिए, यानी कि ये वेरिएंट। इसका एक वेरिएंट पीछे भी आता है, 920 भी आता है, लेकिन 920 पुराना है, उसका मतलब एल्गोरिदम भी पुराना है। तो इसमें क्लेम जरूर करता है कि 720p आपको 60 fps में मिलेगा, वैसा मिलता नहीं है। मतलब इस लिटरली लगता है कि 30 फ्रेम पर सेकंड है, उसको डबल फ्रेम कर दे रहे हैं और बहुत क्वालिटी लो आती है। तो वो तो ऑलमोस्ट यूजलेस है, लेकिन मेन फायदा इसको तब भी प्रो लेने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि इसका ऑटो फोकस एल्गोरिदम काफी बेटर है। पहले वाला हंटिंग ज्यादा करता था, ये कम करता है उससे, और ये काफी अच्छा से फोकस लॉक कर पाता है। तो ये जो एक सिस्टम है, मतलब लॉजिटेक C922, ये मतलब एकदम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ये कई साल से चल रहा है, यानी कि 10-15 साल से ये मार्केट में है और वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड सिस्टम में चल रहा है। तो ये मतलब एक ऐसा चीज़ है जो खरीदी और भूल जाइए। और अगर आप ये खरीद रहे हैं और उसके बाद कुछ गड़बड़ हो रहा है, चांसेस है आपके साइड में कोई गड़बड़ है इसमें। वैसा ये मतलब एक नोन क्वालिटी है। तो क्या इससे ऊपर आप जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। जैसे लॉजिटेक का ही है, तो इसमें तो विंडोज़ हेलो भी दे दिया ताकि आप फेशियल अनलॉक कर सकें। लेकिन और बहुत सारी और कंपनी भी ट्राई की, जैसे रेजर हो जाए, इंटेल भी बीच में एक बार कूदना चाह रहा था। लेकिन बात है कि ये सब बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और प्लस अवेलेबिलिटी बहुत ख़राब है इंडिया में। यानी कि सबका मैं आपको नहीं कह सकता, जो चीज़ आपको 8,000 में मिलना चाहिए वो इंडिया में 17,000 का मिल रहा है। तो अवेलेबिलिटी के मामले में, यानी कि क्या आप खरीद सकते हैं, क्या उसको सर्विस का रिपेयर, सब भगवान भरोसे होता है। तो इसीलिए घूम फिर के जनरली जब तक बहुत अच्छा ना हो तो वेबकैम पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा करना है कि एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा चलना है, तो सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन आता है, एल्गाटो फेस कैम, ये आता है। तो बात ये है कि इसमें ऑटो फोकस नहीं है। बनाने वाले ने सोचा कि लॉजिटेक इतने साल से बना रहा है, वन ऑफ दी बेस्ट है, इसका भी ऑटो फोकस हंटिंग करता है। मैंने नीचे एक लाइव स्ट्रीम दिया है जिसमें मैं और एक जावा प्रोग्रामर के साथ बात हो रहा है, और उसमें जावा प्रोग्रामर इस्तेमाल कर रहा है A7 Mark IV एज ए वेबकैम के मोड में, और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपना ये। और लिटरली आप देख सकते हो कि एक दो बार सीन में मतलब मेरा ये वेबकैम फोकस भूल जाता है। इसीलिए बहुत बार लोग शांति से मिररलेस कैमरा को वेबकैम के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका ऑटो फोकस एल्गोरिदम बहुत अच्छा होता है। मतलब कि चांसेस जीरो के बराबर है कि आप कभी बीच शॉट में आपका ऑटो फोकस मिस करेगा। तो एल्गाटो जब बना रहे थे तो उनको समझ में आ गया भैया ये उनके पास सोनी या कैनन के लेवल का तो रिसर्च है नहीं, तो इन्होंने भैया फिक्स्ड फोकस बना दिया। फिक्स्ड फोकस है कि मतलब अगर आप 30 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक के बीच में है, इसके लेंस की दूरी से, आप परफेक्ट फोकस पर रहिएगा, दिमाग नहीं लगाना है। ये बहुत ही क्लेवर आइडिया था, क्योंकि फोकस हंटिंग आपका अच्छा मतलब स्ट्रीम को बर्बाद कर सकता है। तो इसलिए इन्होंने ये कर दिया। और इसमें ये समझिए कि ट्रू फुल एचडी 60 एफपीएस है। मतलब आपका ये लॉजिटेक वाले में भी, लेकिन लॉजिटेक का हर कोई कह रहा है भैया इसका कहने को 60 एफपीएस, लेकिन वो शार्पनेस नहीं आ रहा, ब्लरी हो जा रहा है, क्योंकि मतलब फ्रेम इंटरपोलेट किया हुआ है। तो ये आप ले सकते हो, लेकिन महंगा है, मतलब 26,000 तक चला जा सकता है। तो जनरली लोग इसीलिए इसको नहीं खरीदते, क्योंकि इस दाम पे थोड़ा हाथ पैर मार के आपको सेकंड हैंड कोई मिररलेस मिल सकता है, या सोनी का ही अगर कोई मिररलेस मिल गया तब तो ऑटो फोकस मिल जाएगा, उससे आप वेबकैम कैप्चर कर लिए, ज़्यादा बढ़िया है। तो इसीलिए घूम फिर के 99% लोगों के इसमें ये लीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं तो लॉजिटेक का दूसरा वाला भी ले चुका हूँ। जैसे कि ये एक आता था, ये कि भैया ये फुल एचडी है, कम दाम में मिलेगा ना, आसपास भी नहीं है क्वालिटी के। और इससे पहले भी मैंने लिया था 720p का, वो भी आसपास नहीं है। तो घूम फिर के सब लोग आएंगे यहीं पे, आप शांति से ये ले लो बस, ठीक है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो एल्गाटो वाला भी ले सकते हैं, या तो एंड में जो सारे स्ट्रीमर्स करते हैं, शांति से एक कैमरा लीजिए जिसका HDMI आउटपुट को कैप्चर कीजिए, या आज के मॉडर्न वाले सिस्टम में डायरेक्ट USB से ही हो जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हुआ कैमरा कौन सा लेना है। बहुत ज़्यादा इधर उधर मत भागिए, घूम फिर के आपके लिए यही बेटर रहेगा। तो अब बात करते हैं वेबकैम की सबसे बड़ी कमजोरी, सेंसर छोटा होता है। तो सेंसर छोटा होने से प्रॉब्लम होता है कि उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत खराब रहती है, मतलब नहीं रहती है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर आप एक बंदे को कंपेयर करते हैं जो A7 Mark IV लेके बैठा है, वैसे से एक जो C22 लिया है, लेकिन अगर C22 में लाइट ज़्यादा है तो लाइट जिसमें ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये समझना बेहद ज़रूरी है। लाइट एक किसी भी कैमरा को बेहतरीन बना सकता है। अगर आप लाइट पे टाइम दे रहे हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब बात करता है कि सिनेमा लाइट बहुत महंगा होता है, प्लस मान लीजिए आप स्टार्ट कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो इस पर आप उतना खर्च नहीं करना चाहेंगे कि इस तरह का लाइट
खरीद सकें, समझ सकता हूँ। तो आपका सबसे अच्छा मित्र होगा आपका एलईडी ट्यूबलाइट। अगर एलईडी ट्यूबलाइट आपके वेबकैम के ऊपर है तो काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है। और यहाँ पे समझिए जब भी आप प्रो लेवल पे जा रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए स्कूल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या कॉलीग्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो रही है या अब्रॉड से ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, वहाँ पे जहाँ पे खर्च करने से आपको पैसा मिल सकता है, तो वहाँ पे लोग सिनी लाइट्स पे खर्च करते हैं, यानी कि वीडियो लाइट्स करके पे खर्च किया जाता है। क्योंकि ये सब वीडियो लाइट अगर ढंग के ब्रांड के हैं तो जनरली इसमें हाई CRI एलईडी इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कलर रेंडरिंग इंडेक्स काफ़ी अच्छा होगा। तो उससे फायदा होता है कि आपका स्किन टोन जो है बल्ले बल्ले दिखता है। तो काफ़ी जगह आप लोग सुनने को मिलेगा कि भैया खिड़की के पीछे पीछे लैपटॉप रख लो, खिड़की के सामने कर लो ताकि एकदम बल्ले नेचुरल लाइट मिले। ये बल्ले बल्ले बात है, इससे बेटर आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन बात है नेचुरल लाइट पे आपका कंट्रोल नहीं होता। रात को कॉन्फ्रेंस आ रहा है, मतलब जैसे यूएस में दिन होगा तो यहाँ रात है, क्या कीजिएगा सब। तो उस टाइम ये समझना जरूरी है कि बात से ये नेचुरल लाइट से बेटर कुछ नहीं, लेकिन कंट्रोल खो देना ऐसे अगर आप जॉब के तौर पे कर रहे हैं तो ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो इसे आप वही समझिए कि सीनी लाइट पर कर लिए, नहीं कुछ कर सकते शांति से ट्यूब ले लीजिए। जैसे मेरे केस में यहाँ पे रखा हुआ है 6 ट्यूबलाइट लगाया हुआ है 100 वाट के आसपास का, तो आप समझ सकते हैं कि ट्यूबलाइट कर लीजिए, ऑलमोस्ट सारी समस्या का सॉल्व कर देता है। और अगर आपको लाइट लगाना ही अगर थोड़ा अच्छा सेटअप कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट के पीछे ज़्यादा जाए, ना कि एक बड़ा लाइट से एकदम बचें। जितना हो सके एक बड़ा लाइट, अगर बहुत दूर है तो ठीक है, या तो अगर जैसे आप रखें कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पे एक बड़ा ट्यूबलाइट रखें, वेबकैम इधर है आपको देख रहा है, दूसरा एक साइड में रख दीजिए बल्ब, तो आपका फेस में थोड़ा सा फिल लाइट टाइप आएगा और उससे शैडो भी अच्छे बनेगा। क्योंकि इंसानी चेहरा मतलब इंसानी आंख जो है वो एल्गोरिथमिकली ट्रेंड है शैडो देखने के लिए, शैडो देख के वो डिमेंशंस निकालता है। तो शैडो अगर हुई नहीं आपके चेहरे में, बड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट के लिए आप चाहोगे कि शैडो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए। तो वही समझिए डिस्ट्रीब्यूटेड, एक बड़ा नहीं कीजिए। इसीलिए देखिए जितनी कंपनी सेटअप बनाने का भी काम करती है वो 2 लाइट हमेशा रखेगी, 2 3, कभी भी एक बड़ा उतना अच्छा नहीं रहता है। रिंग लाइट ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी लोग कहेंगे थोड़ा सा बैकलाइट रख दो, थोड़ा सा फिल करने के लिए, सेपरेशन के लिए। तो ये समझना जरूरी है, लाइट पे खर्च कीजिए, कम से कम भी हो खर्च जरूर कीजिए, या हो अगर आपके पास ट्यूबलाइट पहले से ही रखा हो उसको कहीं और सेट कर दीजिए, या वेबकैम उसके नीचे रखिए। यकीन मानिए हैरान हो जाए कितना अच्छा हो जाएगा। तो लाइट सब दूसरा बात होता है, वेबकैम अच्छा लेने के बाद आपको लाइट पे मेहनत करना है। फिर तीसरा बात बनता है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में क्यों कर रहा हूँ, ये एक और बात होती है। कई बार बहुत सारे चाइनीज़ ब्रांड आपको बहुत कम दाम में अमेजोन में मिल जाएंगे, लेकिन वो या तो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट ड्राइवर इस्तेमाल करे या उनका भगवान भरोसे ड्राइवर होगा। और जब तक ढंग का ड्राइवर नहीं है, रिलायबल नहीं हो सकता। अब बीच वीडियो कॉल में आपका जूम बोलेगा भैया कैमरा ड्रॉप कर गया, बीच आपका गूगल मीट में बोलेगा भैया ये क्या है, हम नहीं इसको कर पा रहे। ये हो चुका है लोगों के साथ। इसीलिए समझिए रैंडम ड्रॉप से बचने के लिए जनरली लोग ब्रांडेड कंपनी में इसीलिए रहते हैं कि ड्राइवर में घोटाला नहीं करना चाहिए। अब बात बनता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, या स्ट्रीमिंग में ही हो, या अगर आपको ऐसा कि मैं किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूं, उनको बार बार नहीं बोल सकता सर रिपीट करो, आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और उनका फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे मतलब कोई बोर्ड में कुछ दिखा रहे हैं आप उसको भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो इस वेबकैम का सबसे बड़ा लिमिट होता है, ये मुझे जेन्युइनली गुस्सा लगता है कि एक ही सॉफ्टवेयर में जाएगा ऑडियो और वीडियो, मतलब आप कितनों कर लीजिए, 2 में नहीं जाएगा जनरली। तो जैसे माइक आप आराम से ऐसा कर सकते हो कि ओबीएस भी कैप्चर कर रहा है और जिसमें आप जिस टूल का इस्तेमाल करें कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बल्ले बल्ले। वेबकैम लेकिन सिर्फ एक में जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं जो इस्तेमाल करता हूं वो है एनडीआई टूल। ये बहुत बड़ा अपकमिंग इंडस्ट्री टूल है, मतलब इंडस्ट्री में इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ मतलब ब्रॉडकास्ट लेवल पे। तो ये बहुत बड़ा औजार है और मैंने इसके नीचे ट्यूटोरियल्स भी दे दिया है, और ये फ्री में अवेलेबल भी है। मतलब इसका पेड वर्जन भी आता है, जो सीरियसली करना चाहते हैं पेड वर्जन भी आता है। तो इसका वेबकैम इनपुट लीजिए और उसमें आप छेड़खानी करके ऐसा कर सकते हैं कि ओबीएस में से आपने मालिक खूब सारे ग्राफिक्स लगा दिए हैं, आप वो किसी दूसरे बंदे को भेज सकते हैं, या सिर्फ वेबकैम भेज सकते हैं, या ऐसे 5-6 एप्लीकेशंस पे आगे पीछे जाके घुमा फिरा के बंदना करना पॉसिबल हो जाता है। एनडीआई बहुत चीज अनलॉक कर देता है। सबसे मेन बात वही होता है कि एक वेबकैम आराम से 2 या 3 एप्लीकेशन में भेजा जा सकता है, या अगर आप ओबीएस का आउटपुट चाह रहे हैं कि वो किसी दूसरे एप्लीकेशन को दिया जाए, एनडीआई सबसे बेहतरीन तरीके से ये देता है, क्योंकि आपको स्विच करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये आप एनडीआई कर सकते हैं मल्टीपल प्रोग्राम को देने के लिए। या तो कुछ लोगों के केस में होता है कि मोबाइल को एज ए वेबकैम के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि मोबाइल का वेबकैम जनरली बैक वाला, फ्रंट वाला नहीं, फ्रंट वाला आजकल का जो ज़्यादा फ्लैगशिप है तब जनरली अच्छा रहता है, लेकिन अगर बैक वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा क्वालिटी आता है। अब बात होता है उसमें एक दिक्कत हो जाती है कि वो आप यूज़ करोगे तो मतलब उसके लिए आपको एक अलग पेड सॉफ्टवेयर जनरली इस्तेमाल करना पड़े। तो मैं जनरली इस्तेमाल करता था आईवी कैम, पहले करता था, अब तो वेबकैम खरीद लिया हूँ। तो आईवी कैम का ये फायदा कि ये मतलब सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने ये अनलॉक करके रखा हुआ है कि आप आराम से जितने ऐप्स में चाहिए उतना दीजिए, तो आपका कैप्चर भी हो रहा है, और मान लीजिए जैसे आप ओबीएस में स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हैं वो ओबीएस में भी भेज रहा है, और मान लीजिए जिस बंदे से आप साथ स्ट्रीमिंग करना
चाह रहे हैं उसको भी अलग से वो वेबकैम का क्लीन फीड दे रहा है, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर के मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और हर किसी मामले में अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रीमिंग में या इनपुट ऑडियो वीडियो पे थोड़ा काम करते हैं, एनडीआई पे जरूर ध्यान दीजिए। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टूल बन चुका है, तो इस पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मोबाइल को अगर वेबकैम के तौर पर यूज करें तो इस तरह का सॉफ्टवेयर आईवी कैम जैसा आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। अब बात करते हैं फाइनल सेटअप, ओवरऑल सेटअप पे आपको क्या देना है। सबसे पहला जो सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं, जो जिसे आप देख के बता सकते हो कि बंदा या बंदी ये है मतलब एमेचर है, वो है कि आई लाइन पे ध्यान नहीं दे। यानी कि आपका आंख जो है लेंस उसके थोड़ा सा आगे पीछे वो चलेगा, चेहरा पे सेंटर है तो भी चलेगा, ऊपर है तो भी चलेगा, गलती से भी नीचे नहीं होना चाहिए आपका। मतलब ऐसे नहीं, नाक में नहीं दिखना चाहिए। मैं लिटरली एक मतलब यूट्यूब चैनल को देख रहा था, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और लेडी काफी अच्छा बात की, लेकिन नाक दिख रहा था पूरा एकदम अंदर तक दिख रहा था। तो बात है क्योंकि लैपटॉप उन्होंने रखा हुआ था। अब यहाँ पे वही देखिए, अगर आपके पास वैसा सिचुएशन कि आप लैपटॉप में किसी से कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, आपने किसी ने आपको बुलाया है, शांति से लैपटॉप को किताब उताब के ऊपर रख दीजिए, पीढ़ा के ऊपर रख दीजिए, नहीं कुछ समझ में आ रहा बाल्टी के ऊपर रख दीजिए, लेकिन प्लीज लैपटॉप का वेबकैम को आई लेवल पे लाइए या उसे थोड़ा सा ऊपर रखिए। जमीन आसमान का अंतर हो जाए, तुरंत बोलेगा हाँ ये बंदा से मतलब ये आप समझ, ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग जो है ना बहुत सारा चीज़ सबकॉन्शियसली डिसाइड कर लेते हैं। कि जैसे आपको कभी मीटिंग हो रहा है, मान लीजिए कि एचआर के डिपार्टमेंट, जो कि काफ़ी लोग करते हैं, वो आपको कई बार पहले ही जज कर चुके हैं सिर्फ इससे कि आप दिख कैसे रहो। अब वो अगर आपका नाक के छेद के अंदर देख रहे हैं तो उनका रेपुटेशन पहले ही खराब बन चुका है। तो इसीलिए ये समझना बेहद जरूरी कि आई लाइन पे ध्यान दीजिए। नीचे से कैमरा नहीं दिखना है, नीचे से नहीं दिखना है, आई लेवल पे होना चाहिए। आई लेवल से थोड़ा सा ऊपर है तो भी बढ़िया है, थोड़ा सा मतलब फेस के लेवल पे तो एकदम ये आपका स्वीट स्पॉट कहा जाता है। फेस से नीचे ना जी ना। लैपटॉप से करना है, एक्स्ट्रा कीबोर्ड माउस खरीद लिया और मत बोलिए कि कीबोर्ड माउस बहुत महंगा होता है, सस्ते में नहीं पड़ जाता है। उसको मतलब बाल्टी के ऊपर रख के कर दीजिए। आई लेवल पे, आई टू आई होना चाहिए। सबसे पहला ये होता है। दूसरा, आप ये समझिए कि ये सब सेटअप आप जो भी कर रहे हैं, जैसे आपका वर्क फ्रॉम होम है, कॉन्फ्रेंस पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ, ये पे ऑफ करता है। इसीलिए इस पे आलसीपन ना करें। मतलब आपको ट्यूब जैसे अगर खिसकाना उड़काना पड़ता है, जैसे मैंने काफ़ी लोगों का मैं कॉन्फ्रेंस किया हूँ, लोग बोलते हैं कि सर आपसे ये चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, मैं काउंसलिंग कर देता हूँ कि मतलब प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हैं या कोई भी टूल है, ये सब पे कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, लेकिन आधा लाइट मतलब वेबकैम है, लाइट यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए भाई वेबकैम चौंधिया रहा है, ऐसे कर लो ना, घूम लो। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि अगर आपको ये सब रेगुलरली करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी लोग करना पड़ता है, सेटअप पे टाइम दीजिए। और जो उतना भी आप उसमें टाइम देंगे, ये मेरी गारंटी है कि वो टाइम का आपको वापस सोने में मिल जाएगा। तो ये समझना जरूरी है। और अगर आपको क्वालिटी एकदम ऐसा करना कि मैं मतलब एचआर डिपार्टमेंट आपको करे कि हम वीडियो कॉल करना चाहते हैं आपके इंटरव्यू के लिए, वो हिल जाए कि मतलब वो वो, तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट लाइट सेटअप करना पड़ेगा। जैसे मतलब 2 पॉइंट होता है मिनिमम, तो 3 पॉइंट का ये होता है कि एक ये रहता है, क्या बोलते हैं, मेन लाइट रहता है जो थोड़ा सा ऑफ सेंटर रहता है, दूसरा थोड़ा फिल लाइट रहता है, जो आपका मतलब शैडो बहुत कंट्रास्टी ना हो जाए, फील करता है, और बैक रहता है। बैक लाइट इसलिए दिया जाता है ताकि आपका जो बैकग्राउंड है, मतलब पीछे का जो दीवार है या पीछे का जो सामान है, वो डिस्कनेक्ट लगे, थोड़ा सा लगे कि नहीं वो पीछे है। ये बहुत अच्छा सेटअप रहता है। ये जो लोग करते हैं उनका मतलब आप तुरंत अंदर देख सकते हो कि आपको कंपनी वाले रिजेक्ट करने में भी सोचेंगे यार ये तो दिखता बहुत बढ़िया है, और आप बोले नहीं, लुक्स डज नॉट मैटर, इट मैटर्स, इट फ्रिकिंग मैटर्स। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश कीजिए कि लेंस पे पूरा देख सकें। ये अगर आप मेरा ही चैनल लीजिए, मैं पिछले 4 साल से चैनल बना रहा हूं, अगर आप शुरू का देखें, मैं ऐसे देख रहा था साइड में। अब मैं जब भी कोशिश करता हूं तो लेंस में सीधा देखता हूं, तो इससे लगता है आई टू आई कॉन्टैक्ट हो रहा है। ये आप लोग के साथ दिक्कत होगा। जैसे लाइव स्ट्रीम मैं अभी भी करता हूं तो वेबकैम मेरे लिए थोड़ा नया है, काफ़ी दिक्कत होता है कि मैं वेबकैम में सीधा नहीं देखता रहता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपने आप को, जैसे जैसे और लाइव स्ट्रीम करते जाऊँगा एकदम हो जाएगा कि हाँ आई टू आई मिला सकेंगे। ये सारे चीज़ पे अगर आप मेहनत करेंगे, गारंटी मेरी है कि आप जिस पे भी बात कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे स्टूडेंट्स हो जो आपका मतलब कॉलेज कॉन्फ्रेंस में हो रहा हो, ये सब हो रहा हो, सब कोई बोलेंगे कि हाँ मतलब फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा। और फील जो है कि हाँ ये बंदा सीरियस है, तुरंत पता चल जाएगा ये बंदा सीरियस है, तुरंत, दाएं बाएं नहीं, तुरंत ये बंदा सीरियस है। तो ये था सेटअप पे क्यों टाइम देना चाहिए। यकीन मानिए आप ही का भला होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन वेबकैम सेटअप के बारे में और मेरा यहाँ तक की जर्नी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, चैनल को मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।